यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंटेंशन फ्री मीडियम एक्सेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यदि हम कोई ना कोई सिग्नल भेज रहे हैं या फिर कोई ना कोई डेटा भेज रहे हैं, तो यदि मल्टीपल डिवाइसेस सेम टाइम पे कोई सिग्नल या कोई डेटा भेजते हैं तो क्या हो सकता है, यहाँ पर कोलाइजन हो सकता है। ठीक है, एज़ पर द आइडियल ट्रांसमिशन हमारा जो मोटिव ये रहता है कि हमको कोलाइजन को या तो ज़ीरो करना है या कोलाइजन को क्या करना है, अवॉइडेड करना है। ठीक है, तो कोलाइजन को अवॉइडेड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एलोकेट करते हैं रिसोर्सेस को। कोलाइजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं रिसोर्सेस। ठीक है, और ये जो रिसोर्सेस एलोकेट किए जाते हैं, ये रिसोर्सेस एलोकेट किए जाते हैं नोड्स या फिर डिवाइसेस को इस तरीके से कि हर नोड या हर डिवाइस उसके खुद के रिसोर्सेस को यानी कि सेल्फ रिसोर्सेस को एक्सक्लूसिवली यूज़ करें। यानी कि जो भी आपका नोड या डिवाइसेस है वो अपने खुद की रिसोर्सेज को ही ज़्यादातर यूज़ करें। अब यदि हम इसमें एक एग्ज़ाम्पल देखें तो FDM यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल जो है एक बहुत ही बेहतर मेथड है जिससे हम शेयर कर सकते हैं कम्युनिकेशन मीडियम को। ठीक है, और ये जो FDM प्रोटोकॉल है ये एक तरीके का ओल्डेस्ट या फिर सबसे पुराना मेथड भी कहा जाता है इसे। ठीक है, अब इस FDMA में क्या होता है, FDMA में सबसे पहले जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी बैंड अवेलेबल होता है, इस फ्रीक्वेंसी बैंड को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी बैंड को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। किसमें डिवाइड कर दिया जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी बैंड्स में इन्हें डिवाइड कर दिया जाता है, जिनका यूज़ करके आप कर सकते हो डेटा ट्रांसफ़र। डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक पेयर ऑफ नोड्स के बीच में आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, एक पेयर ऑफ नोड्स के बीच में आप क्या कर सकते हो, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जब हम एक पेयर ऑफ नोड्स के बीच में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, जब हम एक पेयर ऑफ नोड्स में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जो रिमेनिंग नोड्स हैं यानी कि जो बाकी बचे हुए नोड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ये पोटेंशियली क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो बाकी बचे हुए नोड्स हैं, इन पेयर ऑफ नोड्स के बीच जो भी डेटा ट्रांसफ़र होगा उसमें इंटरफियर करने की कोशिश कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, यदि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ होगा तो यहाँ पर आपका इंटरफेरेंस हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली यदि आप TDMA को यदि हम देखें TDMA प्रोटोकॉल में यानी कि टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल में, तो टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, और ये मल्टीपल डिवाइसेस हैं ये यूज़ करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी बैंड को। ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस जो होते हैं वो यूज़ करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी बैंड को, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है, लेकिन ये यूज़ करते हैं एक पीरियोडिक टाइम विंडो को यूज़ करते हैं। ये किसको यूज़ करते हैं, ये एक पीरियोडिक टाइम विंडो को यूज़ करते हैं, और इसी पीरियोडिक टाइम विंडो को कहा जाता है फ्रेम्स। इसी पीरियोडिक टाइम विंडो को कहा जाता है फ्रेम्स। ठीक है, अब ये जो पीरियोडिक टाइम विंडो यानी कि यहाँ पर फ्रेम्स होता है, इस फ्रेम्स में फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रांसमिशन स्लॉट्स हो सकते हैं। इस फ्रेम्स में फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रांसमिशन स्लॉट्स हो सकते हैं, और ये स्लॉट्स इसलिए होते हैं ताकि हम सेपरेट कर सकें मीडियम एक्सेस ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। फ्रेम्स में फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रांसमिशन स्लॉट्स होते हैं
ताकि हम सेपरेट कर सकें डिफरेंट डिवाइसेस के मीडियम एक्सेस को, हम क्या कर सकें, सेपरेट कर सकें। ठीक है। TDMA में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है टाइम शेड्यूल। ठीक है। TDMA में यानी कि टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है टाइम शेड्यूल। ठीक है। तो टाइम शेड्यूल जो है यहाँ पर इस बात को इंडिकेट करता है कि जब भी नोड ट्रांसमिट कर रहा है एक सर्टन स्लॉट के अंतर्गत, तो वो स्लॉट किसी एक ही नोड को असाइन हो। ठीक है। यानी कि हर स्लॉट को कम से कम एक नोड जरूर अलॉट होना चाहिए। ठीक है। हर स्लॉट को कम से कम एक नोड जरूर अलॉट होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर TDMA का जो एडवांटेज होता है, TDMA का हमें ये एडवांटेज मिलता है, या TDMA का प्लस पॉइंट ये मिलता है कि नोड्स को कंटेंट नहीं करना पड़ता है, किसी भी मीडियम को एक्सेस करने के लिए। तो ऐसा करने से क्या होता है, हम कोलाइजन को अवॉइड कर पाते हैं। ठीक है। हम क्या कर पाते हैं, कोलाइजन को अवॉइड कर पाते हैं। ठीक है। तो ये तो TDMA का प्लस पॉइंट हुआ। अब TDMA का जो नेगेटिव पॉइंट है या डाउन साइड पॉइंट है वो ये है, TDMA का जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि जब भी यदि आप नेटवर्क टोपोलॉजी में यदि आपने कोई चेंज किया, ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी में यदि आपने कोई चेंज किया तो आपको स्लॉट के एलोकेशन में, ट्रांसमिशन स्लॉट के एलोकेशन में क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है। यदि आप इनमें और डिटेलिंग देखें तो TDMA जो होता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन जो है प्रॉपरली ढंग से किया जा सके। ठीक है। तो किन केसेस में यह इनसफिशिएंट होता है, यानी कि सफिशिएंट, किन केसेस में TDMA इनएफिशिएंट होता है। TDMA प्रोटोकॉल तब इनएफिशिएंट होता है जब उनका बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, ठीक है, जब उनका बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन उस समय किया जाना हो जिस समय स्लॉट्स जो हों फिक्स साइज के हों, उस समय जो है TDMA प्रोटोकॉल उतने अच्छे ढंग से वर्क नहीं कर पाता है। मैक प्रोटोकॉल का एक और थर्ड क्लास होता है। ठीक है। पहले दो क्लास हमने आपको जो बताए वो थे FDMA और TDMA। थर्ड क्लास जो होता है मैक प्रोटोकॉल का वो होता है CDMA, यानी कि कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पैरेलली एक्सेस जो है वो मिलता रहता है वायरलेस मीडियम्स का, जिसके लिए हम डिफरेंट अलग अलग कोड्स यूज़ करते हैं। ठीक है। यदि ये कोड सपोज ऑर्थोगोनल है, ठीक है, यदि ये कोड सपोज क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो हमारे पास यह पॉसिबिलिटी होती है कि हम मल्टीपल कम्युनिकेशन जो है वो आसानी से कर पाएँ। ठीक है। अब जब हम मल्टीपल कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, जो हमारा सेम फ्रीक्वेंसी बैंड रहेगा उसी को हम क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। और जब भी CDMA यूज़ होता है तो रिसीविंग एंड पे, यानी कि रिसीवर के एंड पे फॉरवर्ड एरर कनेक्शन यानी कि FEC का यूज़ किया जाता है ताकि रिकवरी की जा सके यदि किसी भी तरीके का
होता है साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन होने से। इसके बाद कंटेंशन फ्री प्रोटोकॉल में हमको फिक्स्ड असाइनमेंट पे भी डिस्कशन करना है, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड असाइनमेंट से रिलेटेड भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि होते हैं कंटेंशन फ्री मीडियम एक्सेस में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो कंटेंशन फ्री मीडियम एक्सेस के केसेस में जो फिक्स्ड असाइनमेंट स्ट्रेटजी रहती है वो भी उतनी एफिशिएंट नहीं रहती है, वो भी क्या होती है, इनएफिशिएंट होती है, ठीक है। तो इनएफिशिएंट वो इसलिए होती है क्योंकि टिपिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम रीएलोकेट करें सारे स्लॉट्स को, ठीक है। फिक्स असाइनमेंट स्ट्रेटजी में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम रीएलोकेट्स करें किसी भी ऐसे पर्टिकुलर स्लॉट्स को जो कि एक डिवाइसेस को दूसरे डिवाइसेस से जोड़ते हों, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें यूज़ करते हैं डायनेमिक असाइनमेंट स्ट्रेटजी। हम क्या करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक असाइनमेंट स्ट्रेटजी यूज़ करने से आप किसी भी फिक्स्ड एलोकेशन को क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, है ना, क्योंकि डायनेमिक में जो है चैनल असाइनमेंट फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप डायनेमिक असाइनमेंट यूज़ करोगे तो उस केस में क्या होगा, जो भी हमारे पास नोड्स या डिवाइसेस रहेंगे वो मीडियम को तभी एक्सेस करेंगे जब ऐसा करने की डिमांड हो। तो इसको हम बोलते हैं ऑन डिमांड एक्सेस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑन डिमांड एक्सेस, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं पोलिंग बेस्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जब भी हम पोलिंग बेस्ड प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो पोलिंग बेस्ड प्रोटोकॉल में होता है एक कंट्रोलर डिवाइसेस होता है, ठीक है। पोलिंग बेस्ड प्रोटोकॉल में होता है एक कंट्रोलर डिवाइस, ठीक है। अब यह कंट्रोलर डिवाइस क्या काम करता है, यह इशू करता है, ये एक छोटे से पोलिंग फ्रेम को इशू करता है, ठीक है। कंट्रोलर डिवाइस पोलिंग बेस्ड प्रोटोकॉल में ये काम करता है कि वो इशू करता है एक छोटे से पोलिंग फ्रेम को एक राउंड रॉबिन फैशन में, ठीक है, राउंड रॉबिन फैशन में क्या करता है, वो इनिशियलाइज करता है, ठीक है। और यह पूछता है कि कौन से स्टेशन को डेटा सेंड करना है, ठीक है। यदि मान लीजिए डेटा अवेलेबल हो किसी भी स्टेशन के पास भेजने के लिए, ठीक है, तो कंट्रोलर उसे एक्सेप्ट कर लेगा। यदि सेंड करने के लिए अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, तो कंट्रोलर चला जाता है नेक्स्ट स्टेशन के पास चला जाता है, ठीक है। पोलिंग बेस्ड प्रोटोकॉल का एक और जो वेरिएंट होता है, ठीक है, पोलिंग बेस्ड प्रोटोकॉल का एक और जो दूसरा वेरिएंट होता है वो होता है टोकन पासिंग, ठीक है, वो होता है टोकन पासिंग, ठीक है। अब टोकन पासिंग में क्या किया जाता है कि एक स्पेशल फ्रेम यूज़ किया जाता है जिसे हम टोकन बोलते हैं, ठीक है। एक स्टेशन जो है ट्रांसमिशन तभी कर पाएगा जब उसके पास टोकन अवेलेबल हो। यदि टोकन अवेलेबल नहीं होगा तो वो ट्रांसमिशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंटेंशन फ्री मीडियम एक्सेस।